अच्छा जी, ये वाली जो न्यूज़ है इसमें क्या हुआ कि जर्मनी के एक डॉक्टर थे जो कि पैलिएटिव केयर के डॉक्टर थे। यानी कि पैलिएटिव केयर ये होता है कि कुछ मरीज़ जो कि बिल्कुल ही एंड स्टेज पे पहुँच जाते हैं अपनी बीमारी के या अपनी ज़िंदगी के, तो उनको फिर जो है वो पैलिएटिव केयर मेडिसिन के जो डॉक्टर्स होते हैं वो डील करते हैं और उनको ट्रीट नहीं किया जाता बल्कि बस उन्हें सपोर्ट किया जाता है। तो अब ये जो डॉक्टर साहब थे जनाब, ये जर्मनी से इनका ताल्लुक था, 40 साल इनकी उम्र थी और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बहुत से मरीज़ों को मारना शुरू कर दिया और तकरीबन 15 मरीज़ जो है वो इन्होंने एक मसल रिलैक्सेंट इंजेक्शन होता है उसको देना शुरू कर दिया उन मरीज़ों को। और वो जो मरीज़ बेचारे थे वो यानी मसल उनके जब ज़ाहिर है सारी बॉडी के रिलैक्स हो जाते थे तो फिर ये होता था कि जो रेस्पिरेटरी मसल्स थे जब वो भी रिलैक्स होते थे तो वो सांस लेने के काबिल नहीं रहते थे, तो वो उसके बाद जो मरीज़ थे वो मर जाते थे। और ये डॉक्टर साहब इतने घिनौने किरदार के इन्होंने जो है वो उनके घर भी जला दिए। अच्छा, ये जब बार-बार होने लगा तो फिर किसी को शक पड़ा और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये डॉक्टर मुलव्वस निकला। अच्छा, इन्होंने जो जर्मन की अथॉरिटीज़ हैं, आई डोंट नो, इन्होंने उसका नाम शेयर नहीं किया और उसके नाम को जो है वो छुपा दिया किसी वजह से। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि भई ये डॉक्टर जो होते हैं कुछ ऐसे, अक्सर आपको ऐसी खबरें दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से नज़र आती रहती हैं, तो आखिर इनको क्या हुआ होता है? देखें, सबसे पहले तो इसकी एज देखें, ये 40 साल की उम्र के डॉक्टर हैं। अच्छा, अक्सर डिप्रेशन जो है वो इस एज ग्रुप के लोगों में स्टार्ट होती है और ख़ास तौर पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी स्ट्रेसफुल जॉब्स होती हैं और उनमें जो है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होने का चांस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। साइकोसिस की वजह से क्या करते हैं कि उनको कुछ आवाज़ें सुनाई देना शुरू कर देती हैं और वो आवाज़ें उन्हें कहती हैं कि भई अगले जो बंदा है, यानी जो आपके सामने है, ये मजबूर है, ऐसा करो कि तुम इसको जो है अगले जहान में पहुँचा दो, इसको मार दो। अब वो उसका जो अंजाम है इस चीज़ का वो उनको नज़र नहीं आ रहा होता। इसीलिए जो साइकोटिक जो पेशेंट्स होते हैं, आप देखते हो कि कभी वो अपनी फैमिलीज़ को मार देते हैं और कभी जो होता है वो डॉक्टर है तो वो मरीज़ों को मारना शुरू कर देता है। तो ये सब जो है वो साइकोसिस के अंडर जो है वो हो रहा होता है। अच्छा, इस पे जो है ना मिड लाइफ क्राइसिस पे एक कुरान की आयत भी है, आपको मेरी वीडियोस में कहीं नज़र आएगी और वो भी देखें कि कुरान ने भी हमें जो है ना इस जो एज ग्रुप है यानी कि 40 के बाद वाला कह लें, यानी इसको जो मिड लाइफ क्राइसिस से बचने की हमें एक दुआ बताई है और वो बड़ी एक अच्छी दुआ है और मेरा ख्याल है कि वो हम सबको मांगने की ज़रूरत है।